एक बार मोहन बहुत ही मेहनती लड़का था और मेहनत उसके रगों में भरी हुई थी। कारण उसके पिता रिक्शा चला करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो बच्चा बहुत जागरूक था और धीरे धीरे उसके द्वारा मेहनत भी किया गया और पिता का सपना था कि उसका बेटा पीसीएस अधिकारी बने। और फिर धीरे धीरे उसके मन में इस बात का प्रण आ गया कि अपने पिता के संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। और इसी धारणा को पूर्ण करने के लिए उसने लगातार मेहनत करना आरंभ किया। बाद में उस मेहनत पर सफलता मिली और वो पीसीएस अधिकारी बन करके अपने पिता के सपनों को पूरा करने में सफल रहा। उसने ऐलान किया। उसके पिता इतने खुश हुए, उन्हें जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि मेरा पूरा गांव पीसीएस बन गया। ऐसी ही कुछ यथास्थिति वर्तमान समय में 72,825 के लिए जो ये ड्रामेबाजी चल रही है उसको लेकर के है। एक कैंडिडेट जो कि टीटी मेरिट का प्रबल समर्थक है ना, उसने साजिश के अंतर्गत, जब से पता चला है कि काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट तैयार हो रही है, छाती पे इन लोगों के मूंग दलने वाली स्थिति है, इनके छाती पर मूंग दली जा रही है, तो इन जाहिलों ने क्या किया, इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक याचिका तैयार करवाई। उस याचिका को इन्होंने लगवाया वहाँ पे कि हमारी फ़ीस वापस कर दी जाए। ठीक है, ऐसे लोगों ने सिर्फ एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, उसकी फ़ीस वापसी का आदेश अभी हुआ भी नहीं। 8 तारीख डेट लगी हुई है, 8 तारीख को बुलाया गया है। एक व्यक्ति की फ़ीस वापसी के लिए वो हुआ था और इसको इन्होंने इतना बड़ा मैटर बनाया, ऐसा लगा कि 72,825 के सभी आवेदकों की फ़ीस वापस हो रही है। मीडिया को हर फिटकरी रंग चोखा लगाने वाले आदत है, हमेशा से ही आदत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मीडिया ने भी थोड़ी सी हवा दी, लेकिन बाद में फिर लिखा कि केवल एक कैंडिडेट का ही है। मेरे पास पूरा प्रकरण मौजूद है। आप में से जो भी भाई बहन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, सिर्फ एक कैंडिडेट का ही पैसा वापस हो रहा है, उसी के लिए ये याचिका थी। उसको इन लोगों ने इतना रंग दिया, यहाँ पे इतना प्रचार किया आप लोगों के बीच में, ऐसा लगा कि है ना, ऐसा लगा कि सबकी फ़ीस वापस हो रही है। दोस्तों, फ़ीस वापसी नहीं होगी। फ़ीस वापसी कराना उद्देश्य थोड़ी नहीं। फ़ीस वापसी लेना होता तो न जाने कब का हम लोगों ने बहुत पहले ही ले लिया होता। फ़ीस वापसी नहीं चाहिए। नौकरी उन आवेदकों को चाहिए, उन गरीब लोगों को चाहिए जो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़े हैं। क्या फ़ीस वापस लेने के लिए व्यक्ति इतने दिनों के लिए इतना धन एकत्र किया था, जमा किया था? जाहिर सी बात है उसको फ़ीस नहीं चाहिए। अभी ज़्यादातर कैंडिडेट से पूछा जाए, बहुत से लोगों से पूछा गया कि क्या फ़ीस वापसी चाहिए, इस पर राय मांगा था बाकायदा सरकार ने। बहुत से कैंडिडेट ने कहा मैं फ़ीस वापस नहीं चाहिए, मैं नौकरी चाहिए, इस पर काउंसलिंग होनी चाहिए। और लगभग 95% ऐसे लोग हैं जो कि फ़ीस वापसी के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इन्होंने फ़ीस वापसी पे स्टे भी लगवाया, अभियान चला करके। जाहिर सी बात है, जो फ़ीस वापसी पे स्टे लगाने वाला भी यही कोर्ट है ना। अब कोई व्यक्ति जाकर के कहे हमें फ़ीस वापसी चाहिए, हमारे पत्नी बच्चे बीमार हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे, हम खाने के लिए मर रहे हैं, या तमाम प्रकार की चीज़ें, अपनी कोई ऐसी स्थिति बताए जिसके कारण से उसको फ़ीस वापस हर हाल में चाहिए, नहीं तो उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये ऐसे लोग हैं जिनके कारण से उनकी फ़ीस वापस करने का अगर आदेश हो भी गया है ना, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ 1-2 लोगों का मैटर है। इससे पूरे 72,825 को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी फ़ीस नहीं वापस हो रही, आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग का अवसर मिलने जा रहा है। इतना सही जानकारी आपको सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती भी है, तो आपने स्वयं भी देखा है, कहने वाली बात नहीं है। लगातार हमारे चैनल के द्वारा इस बात को रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, यथास्थिति जो भी बन रही परिस्थितियाँ, उन सभी परिस्थितियों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मेरे पास मैं देख रहा हूं 3-4 वीडियो लोगों ने भेजा कि देखिए सर जी, फ़ीस वापसी हो रही है, वो है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पास प्रूफ है कि ये सिर्फ एक कैंडिडेट की फ़ीस वापस के लिए हुआ है, जिसने कि अपनी परिस्थितियों का रोना रोया है, विभिन्न प्रकार से वहाँ पे याचना की है ना, अपनी फ़ीस वापस के लिए एक वकील खड़ा किया। और अब यह तो हर लोग जा कर के जो भी कैंडिडेट फ़ीस वापसी के लिए करें, इसी को माध्यम बना के, तो अलग बात है कि वो अपनी फ़ीस वापस ले लें। लेकिन इसमें फ़ीस वापसी की प्रक्रिया सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, बाकी किसी के लिए सरकार कोई ऐसा अभियान नहीं चलाने जा रही है।
और न ही सचिव इसकी सबकी फ़ीस वापस करने जा रहे हैं। काउंसलिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश के 15 सेंटरों पर हमने आप लोगों को बताया कि निश्चित रूप से आपके काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के लिए पूरी तैयारी हो गई है। इस पर किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। काउंसलिंग को लेकर फैल रही अफवाहों पे सावधान रहिए। कुछ लोगों का काम ही होता है वो आप तक सिर्फ अफवाहें फैलाते, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से एकेडमिक मेरिट बर्दाश्त नहीं होती। एकेडमिक मेरिट से इतनी नफ़रत करते हैं कि जितना अर्जुन दुर्योधन से नफ़रत करते थे। पता नहीं किस प्रकार की मेंटलिटी, किस प्रकार की मानसिकता लोगों को पल रही है। ये तो अपनी स्थिति है, लेकिन इन्हें मैं जाहिल ही कहूँगा। इसके अलावा इनको कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इनके अगर चढ़ने से कुछ हो जाता तो ये तो बहुत पहले हो कर चुके होते। इन्होंने हमेशा मानसिकता पाल रखी है, हमेशा मेंटलिटी पाल रखी। मुझे वो दिन याद है जब इनका कहना रहता था एकेडमिक्स नहीं होने देंगे चाहे भर्ती रद्द हो जाए। समझ रहे हैं ना? ये अभियान चलाया करते थे, स्पेशली अभियान चलाया करते थे। इनका विशेष अभियान रहा करता था और अभियान में इन्होंने साफ तौर पर कह रखा था कि चाहे जो हो जाए एकेडमिक पे हम भर्ती नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं ना? आज यही एकेडमिक के रहनुमा बन कर के टहल रहे हैं। आज यही ऐसे लोग वहाँ पे दावा कर रहे हैं। क्या दावा कर रहे हैं? हम तो बहुत बड़े रहनुमा हैं, हम तो बहुत बड़े हितैषी हैं एकेडमिक के, है ना। एक तरफ ऐसे लोग आकर के याचिका करा करके आपको राहत दिलाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे ही लोग, वही लोग यहाँ पे फीस वापसी गैंग में शामिल हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि ऐसे लोग किस प्रकार की मानसिकता के, किस प्रकार की सोच के पारखी हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बहरहाल सबकी अपनी अपनी सोच है और मैं इतना स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इनकी सोच से ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच इन तक ही सीमित है। इसके अलावा इनका कोई वजूद नहीं है दोस्तों, है ना। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी अच्छी सौगात मिलने वाली है। आपके लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाला आपका यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ में खड़ा है और आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मैं हमेशा सतत प्रयत्नशील हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जिनको जो करना है करें, उससे वो नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी याचिकाओं से जुड़ कर के लाभ लेने की स्थिति में हैं तो आप मेरे ख्याल से न चूकें। इतना अच्छा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। बेहतरीन अवसर है आपके लिए, चाहें तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इससे आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपकी जो बहुत दिनों की प्रतीक्षा है वह भी पूर्ण होगी। जो भी भाई बहन हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हुए हैं 9219166752 पर निश्चित रूप से हियरिंग शुल्क जमा करें। हमने बता दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है 9219166752। और आप लोगों से मेरी अपील है, इस पर आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉलिंग नंबर नहीं है मेरा। कॉलिंग नंबर आपका 8115998001 ही है। कॉलिंग नंबर वही है और मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, कॉल उस पर ना करें। कॉल आप किसी करेंगे, किसी और का नंबर कोई और यूज करता है, वो केवल व्हाट्सएप नंबर है, तो फिर पता लगा आप उल्टे पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसलिए कॉल ना करें उस पर, इस पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है और कॉलिंग नंबर है ना, फैमिली के ही मेंबर का है, लेकिन कॉल हमारे पास में नहीं आएगी और ना ही हमें कोई सूचना दी जाएगी। आज उन्होंने बताया कई बार कॉल आई हुई थी, तो हमने कहा स्पष्ट कर दें, कॉल इस पर ना करें। कॉल करना है तो 8115998001 पे करें और अगर व्हाट्सएप करना है तो आप लोगों को 9219166752 ये नंबर हमने दिया है। उस पर कॉल करेंगे कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हैं ना, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाहता था। इसके अलावा मैं भी बता दूँ कि नौकरी मिलने की ओर अग्रसर हैं। हमारे बीएड डिग्री धारकों की मुराद बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है। निश्चित रूप से सक्सेस होना सबसे बड़ा कार्य होता है, सक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है। सफलता एक बार मिल जाए तो जो अभी तक का असफलता का जो दौर है वह पूर्णतः समाप्त होने की ओर अग्रसर हो जाएगी निश्चित रूप से। और आने वाले समय में आप सबके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होने वाला है। आप सभी लोगों का अच्छा होगा, आप सभी के लिए अच्छा करने का हमारा प्रयास भी है। लगातार हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं, यही कार्य हम लोगों का। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातों में, है ना। बाकी बस बाकी डेट है डेट, समझ लीजिए खुद ही। सारी चीज़ें हैं मित्रों,
तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिल सकता है, जिसके चांस 99% हैं। बाकी भाई 1% तो छोड़ दिया ही जाता है। 100% प्रश्न आने की गारंटी के साथ में आपको हमारा नोट्स मिल रहा है। नोट्स अवश्य प्राप्त करें और उसी से पढ़ें। किसी और आपको गंगा, यमुना, सरस्वती इंस्टीट्यूट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना? सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूटने का काम किया जा रहा है। कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता, आप संस्कृत पढ़िए, हमसे पढ़िए, हिंदी पढ़िए, आप हमसे पढ़िए। हमारे यहाँ के जो नोट्स हैं निश्चित रूप से वो आपको कामयाबी दिलाने वाले हैं। ठीक है, हम बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी मदद ऐसी कर रहे हैं कि आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी। नेट नहीं निकल रहा हो या आप JRF बनने का आपका सपना ना पूरा हो पा रहा हो, आप एक बार हमारे नोट्स से पढ़ के देखिए। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि आप JRF हैं, तो मैं JRF तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ जो टीम ने बनाया है मिलकर के उसमें कई JRF भी हैं। ठीक है, मैं तो नेट ही हूँ, मैं JRF नहीं हूँ। मैं ज़बरदस्ती अपने आप को JRF नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि JRF से कम भी नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना? लेकिन मेरे बहुत से ऐसे इष्ट मित्र हैं जिनका JRF है और वो स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आपसे मेरी अपील है कि आप हमारे नोट्स अवश्य प्राप्त करें। शानदार नोट्स बनवाए गए हैं TGT PGT के लिए, LT के लिए, B.Ed का एंट्रेंस हो, आपका किसी चीज़ का एंट्रेंस हो, तैयारी आप करते हो, आपका नहीं निकल रहा हो, आप हमारे यहाँ नोट्स लेकर के निश्चित कामयाबी हासिल करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।